Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is steps of nutrition. Nutrition के कुछ steps हैं, आप कैसे nutrition body में intake करते हो. So, food is first taken in form of mouth that is ingested. यानी कि सबसे पहले आप mouth में फूड लेते हो. द फूड इज़ कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म दैट इज़ डाइजेशन. यानी कि जब फूड आपका कन्वर्ट होकर सिंपल फॉर्म में आ जाता है उसे आप डाइजेशन कहते हो. एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय ब्लड. उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो आपका फूड होता है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. द न्यूट्रिशन इन द ब्लड आर टेकन टू द सेल और मेटाबॉलिक एक्शन. जब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हम उस ब्लड को लेकर बाकी सेल्स और मेटाबॉलिक एक्शंस तक जाते हैं. इसे बोलते हैं एसिमिलेशन. एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, दैट इज इजेशन. और उसके बाद जब आप जो भी वेस्ट फूड रह जाता है, यानी कि अब उसमें से और न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले सकते हो, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसके बाद आप उसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हो. इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजेशन. तो ये आपके स्टेप्स हैं. फर्स्ट है आपका इंजेस्टेड, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. तो आपको ये स्टेप्स हम और ब्रीफ में पढ़ाएंगे. ओके, अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था इजेशन. इजेशन बहुत छोटा सा प्रोसेस है. फूड इज़ फर्स्ट टेकन इन फॉर्म ऑफ माउथ, यानी कि आपने मुंह में खाना लिया, दैट इज़ जस्ट इजेशन. इसमें और कुछ नहीं समझाने लायक. तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इजेशन, तो इजेशन में आप क्या करते हैं, खाना मुंह में लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ इजेशन. नाउ डाइजेशन को हम पढ़ सकते हैं. डाइजेशन थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे. डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेज एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. डाइजेशन में क्या होता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं आप उनको सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करते हो और उसके बाद उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है. इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर एनिमल सर्वाइवल, यानी कि इंसान की या एनिमल के सर्वाइवल के लिए, उसके जीने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है. मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो उसका डाइजेस्ट कहते हैं ना, कोई भी आप खाना खा रहे हो तो उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो फूड का डाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड इज़ मेड अवेलेबल टू द सेल इन आर बॉडी एंड ड्यू टू दैट एनर्जी वी कैन वर्क. यानी कि आपको फूड से अगर एनर्जी, फूड अगर आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे. ठीक है, और आपको अगर फूड से एनर्जी चाहिए तो आपके लिए डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो डाइजेशन में इतना ही है कि आप का फूड डाइजेस्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंस में टूटना चाहिए, जिससे कि आप उससे आसानी से एनर्जी ले सको और उसे अपने बॉडी सेल्स तक पहुंचा सको. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन इज डाइजेस्टेड फूड. यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो भी है आपका, आपने उसका एब्जॉर्प्शन करना है. Absorption is the process by which the products of digestion are absorbed by the blood to be supplied to the rest of the body. यानी कि जो भी nutrients आपको मिले आपने उसको blood में absorb कर लिया और उस blood को आपने पूरे body में supply कर दिया. During absorption the digested products are transported into the blood or lymph through the मुकोस मेम्ब्रेन. यानी कि पूरे ब्लड के थ्रू आपका वो पूरा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्प्शन के थ्रू पूरा बॉडी में आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया. Next is assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. अब ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में पहुंच गए, जितने भी मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे. ठीक है, जैसे ग्लूकोज इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन ऑफ प्रोवाइडेड एनर्जी. ग्लूकोज किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है. एंड लास्ट इज इजेशन. इजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. यानी कि एसिमिलेशन में क्या हो गया, जो भी आपका बॉडी फूड आया था, डाइजेस्टेड फूड था आपका, उसके बॉडी सेल्स ने यूज़ कर लिया है. ठीक है, और जब ये सब कुछ यूज़ हो गया है, अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, अब उसमें यूज़ करने लायक और कुछ नहीं है, तो आप इसे बॉडी से बाहर निकाल दोगे, जिसे हम इजेशन कहते हैं, और ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा. ओके,
नेक्स्ट आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे एनिमल, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, उसके अलावा एनिमल का भी आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले आपने फूड लिया, उसके बाद ये स्टमक में जाता है, फिर पेनक्रियास में जाता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और मतलब पूरा ये एब्जॉर्ब होता हुआ सारे जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन करता हुआ, फिर लास्ट में आपकी एनस नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है आप उसे बाहर निकाल देते हो इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड सेम इन द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी सेम वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।